नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सीए एनआरसी के समय दिल्ली का शाहीन बाग चर्चा का विषय था। आज इस शाहीन बाग की शेरनी कनीज फातिमा से भीम न्यूज इंडिया ने इंटरेक्शन किया। विषय था देश में जातिगत जनगणना के विषय में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है। आज यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं भी हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का ये कार्यक्रम है। आइए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। बताइए, आप इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं? थैंक यू आपको। मैं कनीज फातिमा हूँ शाहीन बाग से। देश के हित में कभी भी कुछ गलत होगा तो देश की जनता को इकट्ठे होना ही पड़ता है। तो ये जो जाति जनगणना है ना, ये देश के हित में है। अगर वो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो जनता सड़क पे आई है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता मैसेज पहुंचा रही है कि आपको जाति जनगणना करना चाहिए। जाति जनगणना से लोगों को न्याय और आरक्षण मिलेगा, लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सेहत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। सबसे जनता वंचित होगी। बड़े कारपोरेटर जो कुछ % लोग हैं वो सारी सहूलत लेके बैठे हुए हैं, जनता के पास कुछ भी नहीं है। मैडम, आज की तारीख में भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, इस पर ज़रा बताइए आप। अल्पसंख्यक हम बात करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन की बात करें तो पूरा डाटा निकाल के देखिए, पूरे दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएशन के लिए सीट नहीं है। इसमें अल्पसंख्यक हो चाहे कोई बड़ी जाति भी हो तो वो तो विदेश भेज देते हैं, उनके लिए भी सीट नहीं है। उनको पैसा है, विदेश पढ़ने को भेज देते हैं। आप देखो 27-28 हज़ार लोग नीट में बैठते हैं, जेईई में बैठते हैं। अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे एडमिशन के लिए? आप ये बताइए, राजनीति में प्रतिनिधित्व तो जरूरी है। अपनी बात कहने के लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। कितने जनप्रतिनिधि हैं आज की तारीख में आपके लोकसभा राज्यसभा में? प्रतिनिधि हैं, मगर हमारे लिए जनता के हित में बोलते नहीं। वो सरकार में जाके बिरयानी खाने को मुंह खोलते हैं या फोटो खिंचाने को अपना आ जाते हैं। जनता के हित में कभी न संसद में बोला जाता है, न सड़क पे बोला जाता है। जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है और प्रतिनिधित्व तो जरूरी है और हम भेजते भी हैं चुन के, चाहे कितना भी % हो। लेकिन जब जब मसला आया है जनता के मसले पर तो नहीं बोलती है। आज इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं आप, उद्देश्य क्या है इस मीटिंग का, बताइए आप। जब जनता किसी परेशानी में हो तो जनता ही सपोर्ट करेगी, नहीं आएगी सरकार करने के लिए। तो ये जातिगत जनगणना के लिए आवाज़ है हमारी ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम माइनॉरिटी सबकी। तो जाहिर सी बात है कि ये जनता का प्रॉब्लम है। तो जनता अपनी आवाज़ के लिए, आवाज़ को मजबूत करने के लिए हम आवाज़ होने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। जहाँ भी जनता का ये होगा, शोषण होगा, वहाँ हम खड़े मिलेंगे। जातिगत जनगणना का जो फॉर्म है उसमें ओबीसी का तो कॉलम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे? तो कह रहे थे कि एनआरसी जब आया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो वो लिखे क्या फॉर्म कॉलम में, बाप का लिखो, हमारा नहीं लिखेगा। बाप का डेट ऑफ बर्थ लिखो, बाप का प्लेस ऑफ बर्थ लिखो। बाप करेंगे को नौकरी, बाप को शिक्षा चाहिए, बाप को जिंदगी सेहत चाहिए। बाप लड़ रहे हैं, बाप तो कब का मर गए होंगे, कितने को बाप भी नहीं है। हमारी पहचान है ना, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश में पैदा हुए हैं, हमको सिटीजनशिप दो ना। हमको सेहत, सुरक्षा, शिक्षा हमको चाहिए ना। हमारे बाप से क्या मतलब? बाप भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैडम, बीइंग ए माइनॉरिटीज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहना है आपका? बेस्ट थे, जो चाह रही थी देश आज़ादी के वक्त, उनसे वो बिल्कुल खरे उतरे, लोगों के रहबर बने।